का राम राम। तो आपका स्वागत है द स्टडी मंच में। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल में विजिट हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई है जो कि स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट की, तो अभी अब बातचीत करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि उनका कथन था कि हमको सिलेबस के बारे में बताइए और सिर्फ मात्र 30 दिन में हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। ये 30 दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं अगर आप मतलब किसी अच्छी बेहतरीन, ठीक है ना, बेहतरीन ट्रिक के साथ अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो 30 दिन को आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझिए और जो हम बताएंगे, जिस प्रकार से हम बताएंगे उसी प्रकार से अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन स्टॉक असिस्टेंट या वेटनरी फार्मासिस्ट में होने वाली है। तो बातचीत करते हैं अभी सिलेबस के बारे में। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए अप टू डेट, आप अगर आपको हर एक नोटिफिकेशन से अप टू डेट रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। लेटेस्ट कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सबसे पहले 2 घंटे में हमने कवर करना है 120, ठीक है, 120 मार्क्स जो है आपने कवर करने हैं। तो पहले समझिए जो बेसिक आप देख सकते हैं बेसिस मैथमेटिक्स की बातचीत करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें क्या है। 20 मार्क्स का है। तो सबसे पहले समझिए परसेंटेज आपको करनी है, ठीक है। परसेंटेज करने के बाद एवरेज भी करना है, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस भी करना है, रेशो भी करनी है और प्रॉब्लम एज भी करना है, प्रोबेबिलिटी भी करनी है, एलसीएम भी करना है, एचसीएफ भी करना है, मेंसुरेशन भी करना है। तो ये है 20 मार्क्स का, ठीक है। 20 मार्क्स तो सभी को पता है ये 20 मार्क्स का है, लेकिन हमें ये कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं बेसिक रीजनिंग भी है, ये भी आप देख सकते हैं जो बेसिक रीजनिंग देखने को मिल जा रही है 20 मार्क्स की, ये भी है 20 40 मार्क्स ये हो गए। और 30 मार्क्स का आपको ये बेसिक इंग्लिश देखने को मिलती है। 50 मार्क्स का ये जनरल अवेयरनेस साइंस है। तो करंट इवेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, इंडियन की इंडियन ज्योग्राफी और कैपिटल स्टेट भी देखने को मिल जाएंगी। जनरल साइंस भी देखने को मिल जाएगी इसी में। हेल्थ हाइजीन भी देखने को मिल, ज्योग्राफिकल जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी बताना पड़ेगा और कल्चर के भी। तो ये सब कैसे करेंगे, बहुत बड़ा मतलब हमारे पास एक चैलेंज आ चुका है कि 30 दिन में कवर करना है। तो मैं आपको जो ट्रिक है वो बताने वाला हूँ। अभी हर एक चीज़ को आसानी से समझिए, बिल्कुल आरामदायक से, रिलैक्स होकर कॉपी पेन ले सकते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज़ पकड़नी है जो सबसे अच्छे तरीके से आती है। आपने अभी VLW का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। जिसने भी दिया कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे 60 से 80% VLW का, ठीक है, 60 से 80% VLW का है। इवन कि मैं आपको बता दूं VLW में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब ये तो आसान है। अगर आपने VLW में 60% भी मार्क्स लिए हैं, 60 भी लिए, मान लीजिए कि अगर वहाँ पे आपका क्लियरेंस नहीं आ रहा है, 60 है, तो वही 60 यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये आपके लिए 70 से 80% कवर हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ 20% कवर करना रह चुका है, आपका 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे कवर करना है। सबसे पहले जो आपको आता है, मान लीजिए कि आपको मैथ आता है तो मैथ को रिवाइज कीजिए, ठीक है। मैथ को रिवाइज करने के बाद, समझ लेने के बाद आपको देखना है कि जो जो आता है MCQ करना है। MCQ में वही टिक करना है जो आपको आता है, जो नहीं आता है छोड़ देना है। तो फिर समझना है कि आपके पास कितनी कमी है, वो देखना। जो आपकी खामी देखने को मिलेगी वो यहाँ पे एक किसी पेज में लिख लो, किसी कॉपी में लिख लो, ठीक है। जो खामियां हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करो। पहला स्टेप आपका क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, उसके साथ आप रीजनिंग पढ़ रहे हो। मैं दोनों को लेकर चलता हूँ यहाँ पे। ये मैथमेटिक्स है और ये रीजनिंग है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, ठीक। रीजनिंग पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ आपको मैथमेटिकल रिवाइज करना है, ठीक। अब आपने क्या किया, रीजनिंग भी पढ़ा, मैथमेटिक्स भी पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में क्या करना है,
सिर्फ बेसिक इंग्लिश में क्या करना है, आपने मैथमेटिक पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो। इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ आपको इसको भी कवर कवर करना है, रिवाइज करना है, इसको भी रिवाइज करना है। आप एक चीज़ समझेंगे कि इसके साथ साथ में ये तीनों चल रहे हैं, ठीक, ये तीनों चल रहे हैं। अब उसके बाद ये क्या करोगे, अब आगे चलने के लिए, ठीक है, अब तक का 5 दिन अगर आप उसको दे रहे हो, 5 दिन, ठीक है, रीजनिंग को देना है, और 5 दिन आपने देने हैं इंग्लिश को। अब इंग्लिश को 5 दिन देने के साथ साथ इसका भी रिवाइज हो रहा है, ये साथ में चल रहे हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया 15 दिन में ये कवर हो चुका। अब इसके बाद आपको लेना है जनरल इंग्लिश, ये भी 5 दिन देने हैं इसको, लेकिन इसके साथ साथ अपने मैथमेटिकल, रीजनिंग और इंग्लिश को लेकर चलना है। आप देखेंगे कि आपकी बहुत ही बड़े आरामदायक से आपका ये कवर भी हो रहा होगा, मैथमेटिक भी कवर हो रहा होगा, रीजनिंग भी कवर हो रही है और इंग्लिश भी कवर हो रहा है। तो ये 5 दिन आपने करना है। अब टोटल कितने दिन हो गए हैं, 5 के 20, यहाँ पे हो गए 20 दिन, 20 दिन का कवर हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा 20 दिन में आपने सिर्फ एक मैथ नहीं पढ़ा है, रीजनिंग नहीं पढ़ी, इंग्लिश नहीं पढ़ा, लेकिन सभी पढ़ लिए, ठीक है ना। एक एक चीज़ नहीं पढ़ी, सभी पढ़ लिए, वो साथ साथ में चल रहे हो। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब एक एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने मैथ पढ़ा, इसके साथ ही आपने क्या करना है, रीजनिंग भी पढ़ी, ठीक, इसके साथ ही आप क्या करोगे, इंग्लिश भी पढ़ोगे, इसके साथ आपने क्या करना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ोगे। तो ये आप समझिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख ली, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ रहे हो। तो इतना सब पढ़ने के बाद, ठीक है, ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे करके ये चीज़ें क्या करोगे। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ोगे तो एक दिन ये पढ़ोगे, एक दिन ये पढ़ोगे, एक दिन पढ़ोगे, इसका नंबर आएगा 5वें दिन, इसके बीच में कितने दिन का गैप हो जाएगा, 4 दिन का गैप हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही होगी, यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए, एक इंग्लिश, सॉरी, यहाँ पे मैथ, यहाँ पे रीजनिंग और यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, यहाँ पे अवेयरनेस हो गया। अगर आप, ठीक है, आज ये पढ़ा, ऐसे लगातार दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 4 दिन पढ़ेंगे, तो 4 दिन के बाद अगर आप मैथ पढ़ते हो 4 दिन के बाद, तो आपके पास गैप आ जाएगा बीच में 4 दिन का। 4 दिन के गैप आने पर आप मैथ को भूल जाओगे, जो मैथ किया होगा वो आपके माइंड से कॉन्सेप्ट थोड़ा गायब होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर मैथ को कवर करोगे और आपके पास रीजनिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आप रीजनिंग गायब हो जाएगा, 4 दिन का गैप रीजनिंग वो भी पड़ेगा, ऐसे इंग्लिश को भी 4 दिन का गैप पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने के लिए 4 दिन का गैप पड़ रहा है। तो इसको 4 दिन का गैप हटाकर हम एक सीधा सिंपल फंडा हम बनाएंगे कि मैथ पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे रीजनिंग भी पढ़ना है। और रीजनिंग, अब देखिए, दिन को आपने मैथ पढ़ा, शाम को आपने रीजनिंग पढ़ा, और रीजनिंग पढ़ने के बाद अब शाम को आपने, उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ, रीजनिंग पढ़ने के साथ साथ मैथ को भी कवर कर लेना। जैसे आपका 2 घंटे का, अब हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 घंटे आपने मैथ पढ़ा, अगले 2 घंटे में रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग पढ़ने के बाद जो गैप देना है, इसमें आपने गैप दिया, ठीक है ना। इसके बाद गैप दे रहे हो तो उसमें क्या करना है, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद 2 घंटे तक आपने इंग्लिश पढ़ना है, और इंग्लिश पढ़ने के बाद जब रेस्ट में चले जाते हो तो आपको एक नज़र मैथमेटिकल और रीजनिंग को भी मारना है। जब इंग्लिश पढ़ने के बाद आप क्या कर लोगे, आपने क्या करना है, जनरल इंग्लिश पढ़ना है, सॉरी, जनरल नॉलेज पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ने हैं 2 घंटे के लिए, और आपने 5-5 मिनट इनको रिवाइज भी कर लेना, साथ साथ में रिवाइज करना है। ये 10 मिनट में मैंने आपको इतना ईज़िली तरीके से बता दिया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप 30 दिन में आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, और 30 दिन के बाद आप जॉइनिंग डाल लोगे। जो भी एग्ज़ाम आप देने के लिए जा रहे हो, जैसे कि स्टॉक असिस्टेंट का, तो वेटनरी फार्मासिस्ट का, वो आपका क्लियर होने वाला है। अगर जितना मैंने आपको बताया, अगर आपने समझ लिया, भाप लिया, आपको समझ में नहीं आया होगा तो 1-2 बार रिवाइज कर लो, वीडियो को रिपीट कर लेना, देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है कि जब भी जो भी चीज़ पढ़ोगे उसको रिवाइज ज़रूर करना। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि मेरी
हर एक लाइन में रिवाइज़ आ रहा होगा कि आपको रिवीज़न करना है, रिवीज़न करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसको साथ-साथ लेकर चलना है। जब आप उसको साथ-साथ लेकर जाएँगे, तो आप क्लीयरेंस पाएँगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सिलेबस भी कवर हो चुका होगा और मैंने जो ट्रिक आपको बताई है, जैसे कि ठीक है, ट्रिक आपको बताई है 30 डेज़ की, वो आपके माइंड में सेट हो चुकी है। आप कॉपी पेन लेकर आराम से लिख लो और उसको फिर से आराम से बैठो, समझो कि मैंने आपको क्या बताया है, तो आराम से आप इसको कवर कर सकते हो। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम और ईज़िली तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये था 30 डेज़ में, ठीक है, 30 डेज़ में स्टॉक असिस्टेंट क्लियर करना। अगर आप चाहते हो कि आपको आपको इससे ईज़ी वे में समझाया जाए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएँगे। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा। ऐसे ही अपडेट हम आपको रखते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में, स्टडी के बारे में, हमारे द्वारा स्टडी भी कराई जाएगी और हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ ट्रिक के साथ आपको हमेशा याद रहे। अगर आपको भी ट्रिक के साथ हर एक चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो हमें कमेंट करें, हम उसको ईज़िली वे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अब तक था यही अपडेट कि 30 डेज़ में कैसे क्लियर करें। तो फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।